हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि कोई भी अगर 2D शेप है या हमारे पास कोई वायर है या फिर कोई रॉड है, अगर हम देखें, जैसे मैं आपके सामने ये एक रोल टाइप का एक पेन है, इसको मैं ले रहा हूं, इसको मैं कहां से ऐसे करूं कि ये पूरा का पूरा बैलेंस हो जाए, है ना। जिस पॉइंट पर ये बैलेंस होता है उस पॉइंट पर इसका जो मास होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर हम कोई ऐसी चीजें जो कि लाइक एरिया रखती है ना, तो हम वहां पे मतलब कहां पे उसको बैलेंस करें कि पूरा का पूरा वो जो शेप है वो बैलेंस हो जाए, तो अल्टीमेटली उसका जो एरिया है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाए। इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई 3D शेप है तो वहां पे हम वॉल्यूम की बात करते हैं कि वॉल्यूम कहां पर कॉन्सेंट्रेट हो जाए, राइट। तो ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहां पर चीजों को हम बैलेंस कर सकते हैं या उसका सेंट्रोइड हम निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर हम उसको कहते हैं, जहां पर हम अल्टीमेटली सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड में एक बात और यहां पे होती है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, मतलब ग्रेविटी को काउंट किया जाता है। पर सेंट्रोइड और जो दूसरे कंसेप्ट होते हैं वहां पे ग्रेविटी को काउंट नहीं किया जाता है। ये भी हम यहां पे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं सुन की जो स्टैटिक्स के टॉपिक है उनमें कौन कौन से टॉपिक हम ऑलरेडी आपके सामने अपलोड कर चुके हैं। तो सुन, ये जो टॉपिक है इस पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। फ्रिक्शन अभी बाकी है, उस पर हम काम करेंगे। अभी जो मैं टॉपिक आपके सामने, हाँ, एक और बता दूं कि स्पेस ऑफ फोर्सेस को भी हम कर चुके हैं डिस्कस। सुन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मैं अभी आया हूं, उसके बाद वर्चुअल वर्क, कॉमन कैटेनरी और फ्रिक्शन, ये 3 टॉपिक बाकी है जिसमें हम बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आने वाले हैं। सुन, आपको बता दूं कि जो डायनेमिक्स वाला पोर्शन है ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। बात करेंगे सुन यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। The center of body is that point at which the whole weight of the body appears to be concentrate, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हमारे पास बॉडी है तो उसका वेट किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, राइट। वो हमारे पास क्या कहलाता है सुन, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है ना। यहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट को काउंट किया जाता है। सेंटर ऑफ मास की बात करी जाए, द सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज अ पॉइंट एट विच द इंटायर मास ऑफ द बॉडी अपीयर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर उसका पूरा मास जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, राइट, है ना। इसी प्रकार से सेंटर ऑफ वॉल्यूम की बात करी जाए, द सेंटर ऑफ वॉल्यूम इज डिफाइंड एज अ पॉइंट एट विच द होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। मतलब अल्टीमेटली वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा होगा, वो पॉइंट जहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ठीक है। इसी बात से हमारे पास सेंट्रोइड का कंसेप्ट आता है। सेंट्रोइड ऑफ ए प्लेन लेमिना और फिगर इज डिफाइंड एट द पॉइंट एट विच द वाइल एरिया ऑफ द लेमिना मे बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। अब बात करते हैं सुन सेंट्रोइड के बारे में। सेंट्रोइड ऑफ अ प्लेन लेमिना और फिगर इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द वाइल एरिया ऑफ द लेमिना मे बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सुन, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में ही यहां पे डिस्कस करेंगे। बस यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि हम रोड के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट, या हम एक प्लेन लेमिना के बारे में हम बात करेंगे। सुन, सेंट्रोइड जो होता है वहां पे हम लोग पॉइंट निकालते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर हम ये देख सकते हैं कि उसका जो टोटल लाइक एरिया या उसका टोटल वेट जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। क्लियर है। फिर हम यहां पे कुछ टेबल बना के इसके कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। द सेंट्रोइड अप्लाइड टू द 2D लेमिना एंड 1D लाइंस, वायर और रोड्स, है ना। तो कुल मिला के यहां पे जो हम बात करेंगे 2D प्लेन के बारे में बात करेंगे या 1D लाइन और रोड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सुन सेंट्रोइड ऑफ लाइन और लीनियर मेंबर। तो हम पहला एग्जांपल यहां पे लेते हैं कि हमारे पास एक रोड है जो कि एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। अगर एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका जो, अगर इसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो इसका क्या होगा सुन, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो सुन, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, l/2 होगा। तो इसका जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास क्या होता है सुन, l/2, 0 हमारे पास यहाँ पे इसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारे पास ये रोड इस प्रकार से रखी हुई है जो कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रही है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि ये देखो, अल्टीमेटली जो भी रोड होता है उसका जो मिडल पॉइंट होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका सेंट्रोइड होता है। वैसे देखा जाए तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए
हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें यहाँ पे निकालना है, तो इसका वेटेड जो लाइक कोऑर्डिनेट होता है वो उसका सेंट्रोइड कहलाता है। एक तरह से हम ये समझ सकते हैं। सुन, बात करें यहाँ पे कि मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम जानते हैं कि यहाँ से 30 डिग्री एंगल बना रहा और इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो क्या दे रखी है, सुन, एल दे रखी है। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन, L/2 हो जाएगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है और ये 30 डिग्री पे, तो सुन ये क्या होगा, सुन यहाँ पे इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, L/2 cos 30, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुन, L/2 sin 30, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा उसको लिखेंगे हम L/2 cos 30 एंड y कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा L/2 sin 30, और sin 30 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्योंकि कोई भी अगर आप न्यूमेरिकल यहां पे करने वाले हो तो यार आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को यहां पे निकालना होगा। बिना कोऑर्डिनेट्स आप यहां पे नहीं कर सकते। ये तो हम एक एक सिंगल की बात करें, कभी कभी हमारे पास जो डायग्राम होंगे वो मिक्स होंगे, राइट। ये और आगे हम और डिस्कस करेंगे, उसके मिक्स डायग्राम होंगे, तो आपको मिक्स डायग्राम का ओवरऑल यहां पे सेंट्रोइड निकालना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल में इन सब चीजों की वैल्यू रखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से हम यहां पे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई वायर दे रखा है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यहां पे, और आपसे पूछा जाए कि इसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। नॉर्मली जो भी हमारे पास रोड होती है उसका जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा उसके मिडल में रहता है। पर सुन, जब इस प्रकार से रोड होती है जो कि एक तरह से देखा जाए तो ये सर्कुलर शेप टाइप की हो रही है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, तो सुन इसका जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होगा वो यहां नहीं होगा, वो एक्चुअली इसके बीच में होगा, यहां पे कहीं ना कहीं यहां पे होगा वो। तो आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सुन हम जानते हैं अगर मान लीजिए इसकी रेडियस r है तो ये हमारे पास होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो लेंथ सरकमफेरेंस होगा वो होगा 2πr/4, तो हमारे पास यहां पे आएगा πr/2। और इसका जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होता है उसमें वो होता है हमारे पास 2r/π एंड 2r/π। ये याद रखना है, एक्चुअली इसका डेरिवेशन होता है जिसे हम निकाल सकते हैं, पर न्यूमेरिकल में हमें सीधा इसको अप्लाई करना होता है तो हम सीधा इसको याद रखेंगे। क्लियर है? अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा। इसी प्रकार से अगर हमारे पास यहाँ पे सेमी सर्कल टाइप की अगर हमारे पास कोई रोड दे रखी है तो उसका हमारे पास यहाँ पे लेंथ अगर देखेंगे तो πr आएगा, एंड सुन यहाँ पे इसका जो सेंट्रोइड होगा वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर यहां पे एग्जिस्ट करेगा। एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर कोई भी हमारे पास रोड है वो अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है, मतलब उसका सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। इसी प्रकार से अगर ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। सेंट्रोइड का याद रखने की आवश्यकता है। जैसे हम इसकी बात करें तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसका x कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का क्या होगा भैया, 0 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट वो कब आएगा जो 2r/π यहां पे था। क्लियर? तो ये याद रखने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे प्रोसीजर क्या है। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाए तो उस न्यूमेरिकल को कैसे आप यहां पे सॉल्व करोगे। तो सुन, यहां पे ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। इस टेबल से हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। सेलेक्ट द रेफरेंस पॉइंट एंड एक्सिस इफ नॉट गिवन। अगर हमारे पास एक्सिस नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस को यहां पे सेलेक्ट करेंगे। इफ फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, अगर हमारे पास फिगर जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। हम क्या करेंगे, कोई भी अगर हमारे पास शेप दे रखा है तो पहले हम देखेंगे शेप कौन सा है, फिर उसकी लेंथ क्या है, फिर डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम y एक्सिस क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम x एक्सिस क्या है, एंड देन फिर हम यहां पे निकालेंगे lx एंड ly, देन समेशन lx समेशन ly निकालेंगे। देन हमारे पास यहां पे जो x बार की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सुन, समेशन lx अपॉन समेशन l, एंड y बार की जो वैल्यू होगी समेशन ly अपॉन समेशन l होगी। हम एक न्यूमेरिकल को समझते हैं और उससे क्वेश्चन को यहां पे करेंगे। जैसे हमारे पास क्या देखा है, अ स्लेंडर रोड इज वेल्डेड इनटू द शेप एज शोन इन द फिगर। हमारे पास 3 रोड दे रखी है, ध्यान दीजिएगा। एक रोड ये दे रखी है, एक रोड ये दे रखी है, एक रोड हमारे पास ये दे रखी है। क्लियर है? लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑन द रोड विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ। हमारे पास ओ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपसे बोला जा रहा कि इसका सेंट्रॉइड को लोकेट करिए जहां पर ओ ए ओ बी ओ सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहां पे क्या दे रखी है, सुन, 50 mm यहां पे गिवन है। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, इसकी टेबल बनाएंगे ना। टेबल बनाने के लिए मैं यहां पे क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहले हम यहां बात करेंगे शेप के बारे में, है ना। ठीक है भैया, हमारे पास शेप क्या दे रखा है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या लेंगे, सुन, उसकी लेंथ लेंगे ना, कि उसकी लेंथ क्या है ना। ठीक है ना, तो लेंथ यहाँ पे L लिखेंगे भैया, L हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है। फिर उसका हम देखेंगे कि उसकी x एक्सिस से कितने डिस्टेंस है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सुन, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, है ना, और इसको हम यहाँ पे x डिनोट करेंगे। क्लियर है? इसी प्रकार से यहां पे लिखेंगे हम डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस
और सुन यहां से हम क्या डिनोट करेंगे, इसको y डिनोट करेंगे। क्लियर है? फिर हम क्या करेंगे, ये l आ गया तो इसमें lx निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे सुन यहाँ पे ly निकालेंगे। क्लियर? ये आपको करना होगा, है ना। एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे सुन, इसको एक एक वैल्यू पुट करते जाएंगे। क्लियर? तो सुन शेप हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ यहाँ पे कि हम किसको लेके चल रहे हैं, है ना। तो इधर देखिए सुन, यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले ओ ए के बारे में, है ना। ओ ए के बारे में बात कर रहे हैं कि ओ ए, है ना। इस सुन यहाँ पे इसकी जो लेंथ हो रही है वो कितनी आ रही है सुन, 50 mm आ रही है ना, तो ये 50 आ जाएगा, है ना। अब हम देखेंगे सुन कि यहाँ पे अगर बात करी जाए तो इसका जो सेंट्रोइड आता है वो यहाँ पे क्या आता है सुन, इसके मिड पॉइंट पे आता है ना। अब मिड पॉइंट पे आपको क्या करना है सुन, यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, एक तरह से देखा जाए तो, है ना, या डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। क्लियर? तो हम जानते हैं सुन ये 45 है, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसा होता है तो हमारे पास एक्स बार और वाई बार की वैल्यू क्या होगी सुन, हम जानते हैं सुन ये आएगा 25, है ना, और ये आएगा cos 45, और ये आएगा सुन 25 sin 45। पर सुन यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि इस साइड में आ रहा है ना। तो यार यहाँ से 1/√2 हो जाएगा, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -25/√2, और चूंकि इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारे पास होगा सुन 25/√2 हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम इसको मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले टेबल बना लेते हैं ना। इसी प्रकार से हम बात करेंगे सुन ओ बी के बारे में, है ना। अब ओ बी के बारे में बात करेंगे तो सुन यहाँ पे इसकी लेंथ भी कितनी दे रखी है सुन, 50 दे रखी। अब देखते हैं सुन इसके जो सेंट्रोइड आएगा, अगर मैं इस खाली ओ बी शेप के सेंट्रोइड की बात करूं तो हम जानते हैं मिडिल पॉइंट में आता है ना। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सुन, 25 cos 45 हो जाएगा, है ना भाई, समझ रहे हो ना, यहाँ पे इस वाले पेस में है ना, अभी मैंने बताया था। तो एक्स बार क्या होगा सुन, 25 cos 45 हो जाएगा। इसी प्रकार से वाई बार जो होगा वो 25 sin 45 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देख रहे हो सुन यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, ये 25/√2 एंड ये आएगा हमारे पास 25/√2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं सुन ये जो हमारे पास लाइन है, हम सबसे पहले इसकी ओसी लाइन की देखते हैं भैया, ये हमारे पास ओसी है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी लेंथ भी 50 आ रही है। पर सुन चूंकि ये हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे हम जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है भैया, 0 होता, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं सुन यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 25 आएगी, और चूंकि ये नेगेटिव साइड है तो क्या आएगा सुन, -25 हो जाएगा। क्लियर है? तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे भैया, ये जो LX है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, LY मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये सब वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे ना, तो सुन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1250/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो सुन ये आएगा 1250/√2 हो जाएगा। अच्छा मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जो भी हमारे पास शेप हो रहा है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब इसका एक्स बार 0 आएगा, है ना। जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स बार की वैल्यू 0 आएगी, देखो आप अभी बताऊंगा ना बेटा। यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से तो यार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा, तो सुनिए आएगा 1250/√2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1250/√2 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनिए आएगा -1250, है ना। अब हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे हमें समेशन LX निकालना है ना, तो समेशन LX की वैल्यू क्या आ रही भैया, 0 आ रही, चेक कर लीजिए, है ना, कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से समेशन LY की वैल्यू निकालेंगे ना, तो सुनिए आ जाएगा 1250 और 1250, तो सुनिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1250/√2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1250 कॉमन निकालेंगे तो 1250 एंड ये आएगा √2 - 1 है। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हम बात करेंगे सुन यहाँ पे समेशन L के बारे में, है ना। तो समेशन L की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 150 आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, सेंट्रोइड, इस पूरे कंबाइंड डायग्राम का सेंट्रोइड से। देखो हमें एक एक शेप का सेंट्रोइड तो हमें पता है, अभी मैंने आपको बता दिया, पर सुन इस पूरे कंबाइंड डायग्राम का हमें यहाँ पे सेंट्रोइड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। फिर हम जानते हैं एक्स बार की जो वैल्यू होती है वो होती है समेशन LX अपॉन समेशन L, भैया चूंकि हमारे पास 0 तो ये 0 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से वाई बार की बात करेंगे तो सुन समेशन LY अपॉन समेशन L निकालेंगे तो बेटा ये आएगा 1250 इंटू √2 - 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा सुन 150 आएगा। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से वाई बार का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा सुन, तो सुन ये आएगा हमारे पास 3.45, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। यही मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग डायग्राम बताया कि सबसे पहले हमने इसका निकाला, फिर इसका निकाला, है ना, फिर हमने क्या करा सुन इसका निकाला, एंड देन इस टेबल में वैल्यू पुट करी, एंड देन इसको हमने यहाँ पे क्या करा सुन सॉल्व कर दिया। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते सुन हमारे पास एक और क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अ थिन रोड इज ब्लेंड इनटू अ शेप OABCD as shown in the figure. Determine the centroid of the blend road with respect to the origin O. So इस O origin के रेस्पेक्ट में आपको इसका क्या निकालना भैया, सेंट्रोइड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस O origin को यहाँ पे मान लेंगे, ये हमारे पास O origin है ना, और ये हमारे पास सुन y एक्सिस है, एंड इसको हम लेके चल रहे हैं सुन ये
एक्स एक्सिस है। अब इसमें मैं सीधा टेबल बनाऊंगा यहाँ पे, है ना। हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे ले लेंगे शेप, है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे सुन, एल की वैल्यू। यहाँ पे लूंगा मैं सुन इसका एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। एंड देन यहाँ पे लूंगा मैं इसका वाई कोऑर्डिनेट। देन हम यहाँ पे क्या लेंगे सुन, इसका एल एक्स। एंड देन हम क्या लेंगे सुन, यहाँ पे एल वाई, ठीक है ना। मुझे लगता है चीजें समझ में आ जाएगी, क्लियर। तो सुन सबसे पहले हम शेप लेते हैं ओ ए के बारे में ना, मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो ये ओ ए, ये है बी, ये है सी एंड ये है हमारे पास डी, है ना। तो ओ ए का जो सेंट्रोइड आएगा वो मिड पॉइंट आएगा, क्लियर है। खैर हम ओ ए की लेंथ देख लेते हैं। ओ ए की जो लेंथ दे रखी है वो हमारे पास 100 mm दे रखी है ना, ठीक है। अब सुन हम जानते हैं कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन, देखो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ना, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 हो जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया 50 आ जाएगा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सुन सबसे पहले ए बी के बारे में ना, हम बाद में इसको एल एक्स एल वाई निकाल देंगे ना। ए बी लेते हैं ना। अब इस क्या करेंगे, इस ए बी की लेंथ लेंगे, तो ए बी की जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी आ रही है सुन, 50 आ रही, तो ये 50 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं सुन, यहाँ पे जो हमारे पास ए बी इसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट देखते हैं ना, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट जो आएगा वो इस पॉइंट पे आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा। अब हम देखें सुन एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस से 100 डिस्टेंस है ना। देन अब मतलब एक्चुअली एक्स नहीं, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस है, माफी चाहूंगा। अब सुन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखेंगे, चूंकि टोटल 50 है तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा सुन 25 आएगा और ये नीचे की साइड में आएगा। एक्चुअली एक्स एक्सिस यहाँ है तो वाई जो होगा वो नेगेटिव साइड में आएगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं सुन यहाँ पे बीसी शेप के बारे में ना। अब बीसी के बारे में बात करते हैं, बीसी की जो लेंथ है वो हमारे पास 100 दे रखी है। अब सुन इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा सेंट्रोइड का, क्लियर है। अब देखते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, बेटा ये 100 है और ये यहां से यहां तक कितनी भैया 50 और है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये 150 इसका यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब हम वाई कोऑर्डिनेट देखना बेटा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 50 है और चूंकि ये हमारे पास नेगेटिव साइड में तो ये माइनस का 50 हो जाएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे नेक्स्ट सी डी शेप के बारे में ना। अब सी डी शेप की बात करें तो इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ रही भैया 50 आ रही है ना। अब सी डी का जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा वो कहाँ आएगा भैया, इसके मिड पॉइंट में आएगा, है ना। अब मिड पॉइंट आएगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है भैया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 200, क्लियर है। अब वाई कोऑर्डिनेट बात करेंगे तो ये डिस्टेंस बेटा, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आएगी माइनस का 25 है ना, ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि ये नीचे की साइड में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, क्लियर है। ये याद रखने की आवश्यकता, बाकी तो भैया क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। एल एक्स निकालो, कितना आएगा भैया 5000, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे एल एक्स इसके लिए निकालेंगे तो ये भी आएगा सुन 5000, है ना। सुन यहाँ पे निकालेंगे तो ये कितना आएगा सुन 15000, है ना। सुन यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना आएगा 10000, ठीक है। इसी प्रकार से आप एल वाई निकालोगे तो बड़ा इसको इससे करोगे तो 0, इसको इससे करोगे तो माइनस का यहाँ पे आएगा 1250, है ना। सुन इसको इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस का 5000, है ना। सुन यहाँ पे इसको करेंगे तो यार ये भी आएगा माइनस का 1250, है ना। मतलब देखा जाए तो इसका वाई कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे समेशन एल एक्स निकाल देंगे ना। तो एल एक्स निकालेंगे तो 5 और 5 10 और 10 20 और 20 और 10 30 35, है ना। तो ये आएगा हमारे पास 35000, है ना। इसी प्रकार से हम समेशन एल वाई निकाल देंगे, है ना। 1250 और 1250 जो होता है वो हमारे पास लगभग होता है 2500 के आसपास, 2.5 और ये माइनस 7500 है ना, 7500, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। अब हमें क्या करना है सुन, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को निकालना है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सुन, समेशन एल एक्स अपॉन समेशन एल आएगा बेटा। यहाँ से समेशन एल की वैल्यू भी रख ही लेते हैं ना। तो समेशन एल जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा सुन 100 200 आई थिंक 300 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है, क्लियर है। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन, ध्यान दीजिएगा ना, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 35000 डिवाइडेड बाय 300 आएगा। यहाँ से ये कैंसिल करेंगे ना और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन ये आएगा हमारे पास 116.67 mm हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंट्रोइड का। इसी प्रकार से अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं तो सुनिए आएगा समेशन एल वाई अपॉन समेशन एल आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी लिए आएगी माइनस का 7500 डिवाइडेड बाय 300 आएगा, तो ये से कैंसिल है, सुनिए आएगा माइनस का 25 mm। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा सुन, इसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो आपको सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो सुन मुझे लगता है चीजें समझ में आ गई होगी। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत कम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। इसमें ये हमारे यूट्यूब चैनल है जहां पर आप इन्हें जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। अगर आप CSIR नेट गेट IIT जेम CUTPG या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारे यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, हमारा कंटेंट आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। एंड इसमें हमारे मैथ्स के रेप पे कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर आप पेड कोर्स लेना चाह रहे हैं तो इसमें आप हमारे एप्लीकेशन को
एंड्रॉइड एंड iOS से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कैसे कोर्स लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप स्टैटिक्स की बाकी रिमेनिंग वीडियोस भी देखना चाह रहे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।